आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। हम इसका प्रैक्टिस सेट 8.3 कर रहे थे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 सॉल्व करा दिया है। आज लेक्चर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर आपने पहले देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में लिंक आएगा जिसमें आपको लाइन वाइज 8 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मैंने 8 स्टैंडर्ड के पार्ट 2 के सारे चैप्टर्स मिसलेनियस सब कुछ कर दिया है और पार्ट 1 का ये 8th चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ 9 चैप्टर बचेगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 बचेगा जो हम लोग खत्म कर देंगे। चलो शुरू कर दें। क्वेश्चन 6 दिया है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलैटरल PQRS such that PQ is equal to 3.5, QR is equal to to 5.6, RS is equal to 3.5, एक एंगल Q दिया है 110, एंगल R दिया है 70 डिग्रीज। तो यहाँ पे देखो PQ 3.5 दिया है, RS 3.5 दिया है, दोनों इक्वल है। उसके बाद जो दिया ना इफ इट इज गिवन वो अभी मत देखो, पहले हम लोग ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका पहले रफ फिगर बनाएंगे। कैसा आएगा रफ फिगर? तो यहाँ पे मैंने QR को बेस बनाया, आप PQ को भी बेस बना सकते हो, लेकिन बहुत बच्चे कमेंट्स में बोल रहे थे सर हमारी टीचर बोलती है सबसे बड़े साइड को बेस बनाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बेस बनाओ इसको बेस बनाओ। तो मैंने इस बार QR बनाया है। अब देखो QR 5.6 सेंटीमीटर दिया है, एंगल Q 110 दिया है। देखो 110 ऐसा आएगा ना ऑब्ट्यूज, ऐसे छोटा वाला एंगल मत बनाना, 90 से थोड़ा बड़ा एंगल आएगा। और Q से P का डिस्टेंस देखो दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अभी आपको PQR मिल गया। S कहां पे आएगा? आपको पता है कि RS जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग S यहाँ पे कहीं पे ले लेंगे एंड फिर इनको ज्वाइन कर देंगे। और मेजर एंगल R 70 है। देखो 70 प्लस 110 कितना होता है? 70 प्लस 110 होता है 180। 180 मतलब सप्लीमेंट्री ना, मतलब ये यहाँ पे लाइन पैरेलल आने वाला है, राइट? याद है ना, इंटीरियर एंगल्स होता है, पैरेलल आ जाएगा। तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे ये 70 आ जाएगा, ये 110, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट हो जाएगा S। ठीक है, फिर ये वाले और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अभी आप लोगों को दिया नहीं कि PS कितना है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम लोग अभी वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा रफ फिगर। ओके, अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे? QR बनाएंगे 5.6 सेंटीमीटर का। स्केल लो और पेंसिल लो, पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए और स्केल पे एग्जैक्ट 5.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ और उसको नाम दे दो QR। तो यहाँ पे स्केल लेके मैंने 5.6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दिया और उसको नाम दे दिया QR। अब हम लोग को पता है कि एंगल Q कितना है? 110। तो एंगल Q, यहाँ पे Q पे प्रोट्रैक्टर लेके 110 डिग्री पे एक पॉइंट बनाओ। तो प्रोट्रैक्टर का सेंटर Q पे रखा, ये वाला लाइन है तो 0 यहाँ से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40, 90 तक गए, 100, 110। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया और हम लोग एक लाइन बना देंगे Q से लेके ये पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ। कितना लंबा बनाएंगे हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता है वो लाइन पे P कहीं पे आएगा 3.5 सेंटीमीटर पे। तो Q से एक लाइन शुरू कर दो जो है पॉइंट से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 110 डिग्रीज पे एक लाइन बना दिया। अब यहाँ पे कहीं पे तो P आएगा, वो बाद में लेते हैं। अब R एंगल क्या है? देखो मेजर एंगल R क्वेश्चन में दिया है 70 डिग्रीज, तो वो हम लोग 70 डिग्रीज ले लेते हैं। प्रोट्रैक्टर को R पे रखेंगे। ओके, R पे रख दिया और 70 डिग्रीज। 70 देखो यहाँ पे लाइन है तो यहाँ से 0 शुरू होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 ये रहा, तो 70 प्लॉट कर दो। तो यहाँ पे अपने 70 डिग्रीज देखो, यहाँ पे ये लाइन जा रहा है स्ट्रेट यहाँ तक। तो यहाँ पे से R से एक लाइन शुरू करेंगे और ये पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए। जल्दी से बना दो। तो यहाँ पे मैंने 70 डिग्रीज पे एक लाइन बना दिया। अब इसको लेवल कर दो 70 डिग्रीज। अब कंपास ले लो, कंपास का नीडल Q पे रखो और डिस्टेंस कितना लेंगे? Q से लेके P तक का डिस्टेंस है 3.5। तो Q पे रख लिया आपने कंपास, ठीक है। Q पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे 3.5 पे एक आर्क बना देंगे।
ओके, और R से लेके S तक का भी डिस्टेंस देखो रफ डायग्राम में 3.5 है, तो फिर से यही कंपास आप R पे रखेंगे, ओके, एंड यहां पे एक आर्क बना देंगे। अब ये आर्क बन गई यहां पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये कंपास को हटा देंगे यहां से, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, P, और ये वाला जो पॉइंट है वो है S, तो उसको लेबल कर देंगे, और ये डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर है वो भी वहां पे लिख देंगे। तो कैसे दिखेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलैटरल। दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, देखो ये सप्लीमेंट्री है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन तो हो गया। वीडियो पॉज करके पहले एक बार कंस्ट्रक्शन समझ लो, फिर ये जो दिया है ना, इफ इट इज गिवन, ये सॉल्व करते हैं। अब इसका आंसर लिखते हैं। इफ इट इज गिवन दैट क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, व्हिच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। अब अगर पैरेललोग्राम दिया है तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर PQ 3.5 दिया है तो RS 3.5 देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर PQ 3.5 है तो RS 3.5 होगा ही होगा। तो इंफॉर्मेशन RS इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर अननेसेसरी हो गया। सेकेंड, अगर एंगल Q 110 दिया है, देखो ये वाला एंगल, तो एंगल R 70 ही होगा। क्यों? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके हमें पता है 180 आने वाला है। तो अगर ये 110 है तो ऑटोमेटिकली एंगल R 70 हो जाता है, इसलिए मेजर एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री भी अननेसेसरी है। अगर क्वेश्चन में पहले से दिया होता कि ये पैरेललोग्राम है, जो नहीं दिया था इसलिए हम लोगों ने पूरा इंफॉर्मेशन यूज किया, लेकिन अगर दिया होता तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है, RS इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स एंड ये एंगल इक्वल टू 70 डिग्री, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा अगर आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम अच्छे से लिखो, एक एक पॉइंट समझो। आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं कोई भी पैरेललोग्राम में, एंड एडजेसेंट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं। PQ 3.5 तो RS 3.5 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, बिकॉज हमको पता ही है वो 3.5 आएगा, कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कुछ हुआ और तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। एंड सेकेंड, अगर ये 110 दिया है तो ये 70 ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक एंगल दे दिया तो भी चलेगा, एंड PQ और RS में से कोई भी एक साइड दे दिया तो क्या, अगर क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया ना तो खाली दो एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल दिया ना तो भी आप बना सकते हो। नहीं तो क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए आपको 5 डेटा पॉइंट्स चाहिए ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिए थे, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल बोला था। लेकिन अगर उसने पहले से बोला होता कि पैरेललोग्राम है तो सिर्फ 3 चाहिए, ये एडजेसेंट साइड्स और एक एंगल, ये बाकी सब यूजलेस है क्योंकि ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है। सिर्फ 3 चीजें चाहिए बनाने के लिए। डन। तो 8.3 के लेक्चर 4 में आज हम लोगों ने क्वेश्चन 6 किया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 8.3 खत्म हो गया, एंड हमारा चैप्टर भी, क्वाड्रिलैटरल्स का जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ हमारे पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स टोटल हो गए हैं। हम लोगों ने लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट कर लिया। सिर्फ हमारा लेसन नंबर 9 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 बचा है। मैं आपको बता दूं, मैंने पार्ट 2 भी पूरा अपलोड कर दिया है। अगर आपको पार्ट 2 का कोई चैप्टर है तो यहाँ पे राइट साइड में जो कॉर्नर में स्टार्ट में प्लेलिस्ट आता है ना, उसमें पार्ट 2 के भी सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। या फिर जब ये वीडियो खत्म होगा तो ऐसे 2 बॉक्सेस आते होंगे, ठीक है, 2 बॉक्सेस आएंगे, बीच में सर्कल आएगा सब्सक्राइब का, जिसपे आप क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये राइट साइड का जो बॉक्स है ना, उसमें प्लेलिस्ट आएगा जिसमें पार्ट 2 के भी सारे प्रैक्टिस सेट लाइन वाइज सॉल्व होंगे, एंड पार्ट 1 के भी जो अब तक अपलोड किए हैं 8 चैप्टर्स, वो भी लाइन वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर